आप देख रहे हैं नेटवर्क 34 अंदाज कुमार के साथ। तो दोस्तों, मैं जो आज आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, जिसका वास्तविक जिंदगी से बहुत बड़ा संबंध है। यह कहानी मेरे ही किसी दोस्त ने मुझे मेरी मेल आईडी पर लिखकर भेजी थी। यह एक सच्ची और बहुत ज़्यादा डरावनी कहानी है, जिसे सुनने के बाद आप भी डर को अपने अंदर महसूस करेंगे। मेरा दोस्त, जिसका नाम सोनू है, यह इलाहाबाद में रहता है और जॉब के लिए अपना इंटरव्यू देने के लिए चेन्नई जा रहा था। एक बात और, सोनू भगवान में आस्था रखता है। इसी वजह से वह अपने गले में हमेशा हनुमान जी का लॉकेट धारण करके रखता है। तो दोस्तों, हनुमान जी ने सोनू की जान कैसे बचाई, यही इस कहानी में बताया जा रहा है, जिसे आप सुनने के बाद जान पाएंगे। इलाहाबाद के रेलवे स्टेशन पर वह अपनी टिकट कटवाकर प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ था। काफी देर हो गई परंतु ट्रेन नहीं आई। बैठे बैठे इसे काफी देर हो गई थी, जिसकी वजह से इसे टॉयलेट लग रहा था। मेरा दोस्त सोनू टॉयलेट करने के लिए इधर उधर देखता है, परंतु उसे कहीं जगह नहीं मिलती है। थोड़ा आगे जाके इसे बंजर सा कुआं दिखाई देता है। इस कुएं पर बहुत ज्यादा कूड़ा पड़ा हुआ था और यह कुआं काफी सालों से बंद था। तो यह उसी कुएं पर टॉयलेट कर देता है। वहां के निवासी लोगों का कहना है कि इस कुएं में किसी की आत्मा का साया है। तो जैसे ही सोनू इस कुएं पे पेशाब करता है, तो यह देखता है कि उस कुएं पर बल्कि यह धुआं लाल रंग का निकलता है और एक पल में धुआं सोनू के आर पार निकल जाता है, जिसे देखकर सोनू बहुत ज्यादा डर जाता है। जब ये प्लेटफॉर्म पर खड़ा था कि तभी ये देखता है कि रेल की पटरियों के बीच में एक आदमी बैठा हुआ है, जो सफेद रंग की शर्ट पहने हुए है। और वह आदमी मेरे दोस्त सोनू को बार बार घूर घूर कर देख रहा था। यह दृश्य सोनू को बड़ा ही डरा रहा था और अजीब सा लगता है। इतनी देर में उसकी ट्रेन आ जाती है। वह अपनी ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह आदमी वहां से गायब हो गया था। और जिस जगह पर वह आदमी बैठा हुआ था, वहां पर वह उसी आदमी की पहनी हुई सफेद शर्ट पड़ी हुई थी। सोनू यह दृश्य देखकर बहुत डर जाता है, लेकिन इसके आगे सोनू के साथ जो कुछ भी होने वाला था, वह सोनू अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाया। सोनू जब अपनी बोगी के दरवाजे की तरफ खड़ा ही था कि उसने नोटिस किया कि इसके सिर पर कुछ गीला गीला सा महसूस हो रहा है। उसने अपने सिर पर हाथ फेरा तो उसे पानी जैसा कुछ महसूस हुआ। जैसे ही उसने अपना हाथ सूंघा तो उसे पता चला कि यह तो टॉयलेट है। उसे बड़ा ही गुस्सा आता है। वह समझता है कि किसी ने मेरे ऊपर टॉयलेट किया है, तो बहुत ही गुस्से में इधर उधर देखने लगता है, परंतु उसे कोई भी नजर नहीं आता है। वह जल्दी से अपनी बैग में से पानी की बोतल निकालता है और जैसे ही अपने सिर पर पानी डालने वाला होता है कि वह देखता है कि उसका सिर तो सूखा पड़ा है, वहां पर कोई भी गीलापन नहीं है। अब वह अपने सीट पर लेटने के लिए जा रहा था। उसे लेटे हुए लगभग 1 से 1.5 घंटे हुए होंगे कि अचानक से उसको कोई कस के हाथ मार देता है, जिससे वह डर के मारे जग जाता है। तो सामने देखता है कि इस ट्रेन का टीटी उससे टिकट मांग रहा है। वह अपनी टिकट को टीटी को दिखाता है। टिकट देखने के बाद टीटी वहां से चला जाता है। अब सोनू को बहुत गहरी नींद आ रही थी। वह दोबारा सो जाता है। सो जाने के 1 से 1.5 घंटे के बीच
उसकी बर्थ पर फिर से वही टीटी दिखाई देता है, जो उसी के पास खड़ा होकर उससे टिकट मांगता है। सोनू इस बार बहुत ज्यादा डर जाता है और उस टीटी से पूछता है कि क्या बात है भैया, आप तो पहले ही मेरे से टिकट देकर जा चुके हैं, तो फिर दोबारा से क्यों आ गए हैं। सोनू की इस बात को सुनकर टीटी हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, शायद आपने कोई सपना देख लिया होगा, मुझे अपनी टिकट दिखाइए। सोनू को उसका बर्ताव कुछ अच्छा नहीं लगता है और वह उसको टिकट दिखा देता है और टीटी को भी सोनू का बर्ताव कुछ अजीब लगता है। ऐसे में टीटी टिकट देखकर वहां से चला जाता है। दोस्तों, सोनू को नींद नहीं आ रही थी, तभी अचानक उसकी सीट के सामने वही सीट पर वही आदमी जो उसी रेल की पटरियों के बीच बैठा हुआ दिखाई दिया था, यह आदमी उस ट्रेन में उसे फिर से दिखाई पड़ता है। दोस्तों, अजीब वाली बात इसमें यह है कि वह आदमी लगातार सोनू को घूरता जा रहा था। सोनू जब उस आदमी को देखता है तो वह बहुत डर जाता है और आश्चर्य में पड़ जाता है कि यह आदमी तो पटरियों के बीच में बैठा था, फिर एकदम से यह यहाँ पर कैसे आ गया। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। अभी देखते ही देखते उस आदमी के दोनों हाथ सोनू की तरफ बढ़ने लगते हैं और उस आदमी के दोनों हाथ सोनू को कस के पकड़ लेते हैं और उसकी पीठ पर बहुत तेज खरोंच के नाखूनों के निशान वह आदमी के बना देता है और उसे खींचता हुआ ट्रेन की सीट की बर्थ से नीचे गिरा देता है। अब तो मानो सोनू का दिमाग पागल सा हो गया था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सोनू जैसे ही नीचे गिरता है, उसके साथ वाली बोगी में बैठे यात्री उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और उसे सहारा देते हुए ऊपर उसकी सीट पर बिठा देते हैं तथा वहीं स्टेशन के पास वाले हॉस्पिटल में सोनू को भर्ती करा दिया जाता है, क्योंकि सोनू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके शरीर पर नाखूनों के निशान के घाव बहुत गहरे हुए थे जो उसको दिखाई दे रहे थे। सोनू जब सही हो जाता है तो वह अपने घर लौट जाता है और वहां जाकर आराम कर रहा था कि तभी उसके घर पर एक साधु बाबा आते हैं और उससे उसका हाल चाल पूछते हैं। इतने में सोनू साधु बाबा को अपने द्वार घटित हुई सारी घटना बता देता है। तो साधु बाबा बोलते हैं कि बेटा, जिस कुएं पर तुमने पेशाब करी थी आज से कई साल पहले उसके नीचे एक आदमी को दफन किया गया था, जिसकी आत्मा तुम्हारे से चिपक गई थी। यह तुम्हारे गले में यह हनुमान जी का लॉकेट नहीं होता तो शायद तुम बच भी नहीं पाते। साधु बाबा ने सोनू को मंदिर में जाकर पूजा पाठ कराने के लिए बोला। पूजा पाठ करने के बाद सोनू उस आत्मा से छुटकारा प्राप्त कर पाता है और हनुमान जी की कृपा से वह उस आत्मा से बच जाता है। सोनू के शरीर पर वह निशान आज भी दिखाई पड़ते हैं और सोनू ने उस स्टेशन पर जाना भी छोड़ दिया तो हनुमान जी ने सोनू को बचा ही लिया। इसी भाव के साथ सभी लोग बोलिए जय श्री राम भक्त बजरंग बली की जय। तो कैसी लगी हमारी सच्ची घटना? जल्द मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के धन्यवाद एंड टेक केयर।